नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। देखिए, सबसे पहले कुछ बताने से पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये आज बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है आप सभी के लिए। इसमें आपको जूनियर असिस्टेंट 2023 के जो पद दे रखे हैं वो तो बताने हैं ही बताने हैं। उसके बाद में जो टाइपिंग है आपकी 1262 पदों के लिए, उसके भी बारे में कुछ जानकारी करेंगे और उसको ये देखेंगे कि लगभग फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए, आज हम लोग इस जानकारी करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के बारे में। अभी आपने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट में जो 1262 पदों के लिए भर्ती थी, वो 2021 के पीटी 2021 के माध्यम से थी। मतलब कि जिसने 2021 में पीटी का फॉर्म भरा था, उसके स्कोर के अनुसार आपका जो जूनियर असिस्टेंट 1262 पद थे उनमें बैठे थे। पहले शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, फिर उसमें फॉर्म भरे गए थे, फिर आप लोगों ने क्या किया, पेपर दिया। पेपर देने के बाद, मेंस का पेपर देने के बाद आपको अभी टंकन परीक्षा मतलब टाइपिंग परीक्षा के लिए एक फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है, एक नोटिस जारी हुआ है कि इस कट ऑफ के ऊपर, मतलब जैसे 48 नंबर कट ऑफ गई है जनरल की, तो 48 नंबर कट ऑफ के ऊपर सभी लोग टाइपिंग देंगे। मतलब 1262 पद में लगभग 15,000 लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया है। कितने बुलाया गया है? 1262 पदों के लिए लगभग 15,000 लड़कों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया है। अब ये कट ऑफ गई है, मान लीजिए जनरल की 50। तो एक चीज हम आपको बता दें, लिखेंगे नहीं, सिर्फ हम बता दें कि आपकी एक औसत निकाला जा रहा है कि 15,000 में से 15,000 टाइपिंग देने नहीं जाएंगे। दरअसल क्यों, क्या हुआ, उसका रीजन है। अभी आपने देखा होगा कि लेखपाल का रिजल्ट आया है अभी, तो कुछ लोग तो उसमें चले जाएंगे। 2022 की वैकेंसी जो 1262 थी, उसमें लेखपाल वाले नहीं आएंगे, उम्मीद यही करते हैं। और यदि किसी का लेखपाल में हो गया है, तो आपसे निवेदन है कि आप लोग टाइपिंग देने मत जाएं। आपकी लेखपाल जो 1262 पद हैं, कहीं ना कहीं लेखपाल से कम अच्छे हैं। लेकिन अगर देखा जाए, ये जो जूनियर असिस्टेंट 2023 की वैकेंसी है, इसमें कुछ पद ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो अब आगे की बात जानकारी बाद में, बस आपसे निवेदन है कि यदि आपका लेखपाल में हुआ है, तो आप 1262 पदों के लिए टाइपिंग में मत जाएं। तो कुछ ना कुछ राहत मिलेगी बाकी लोगों के लिए। ठीक है, आप ये समझ लीजिए, यदि आपके जनरल में 60 से ऊपर नंबर हैं, तो आप कहीं ना कहीं सेफ हैं। यदि आपके 1262 पदों में यदि आपने टाइपिंग क्वालिफाई किया, टाइपिंग क्वालिफाई करने के बाद अभी से आपके 60 नंबर से ऊपर जनरल वाले के पास है, तो वो अपने आप को सेफ समझे। इसलिए टाइपिंग जरूरी है, टाइपिंग करते रहें। किसी ने कमेंट किया था पिछले उसमें वीडियो में कि 1 महीने में टाइपिंग नहीं हो सकती है। 1 महीने में टाइपिंग जब हम कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। 4 से 5 घंटे आप दीजिए, आपकी टाइपिंग 1 महीने में कह रहे हैं 40 से ज़्यादा इंग्लिश और 35 से ज़्यादा हिंदी न जाए तो आप गारंटी। बस 4 से 5 घंटे आपको टाइपिंग में देना चाहिए, इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट नहीं होगा तो टाइपिंग नहीं सीख पाएंगे, 1 साल में भी नहीं सीख पाएंगे। ये रही आपकी 1262 पदों के लिए। अब हम लोग जानते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट 2023 की है। जूनियर असिस्टेंट 2023 की एक तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि नवंबर में फॉर्म आया था कि आप इसको जिसने 2022 का पीटी का एग्जाम दिया है, वो सभी इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। लगभग 2,46,000 लड़कों ने फॉर्म फिल किया। इसमें कुछ नहीं था कि आपके पीटी में कितने नंबर है, कितने नंबर, इसका मायने नहीं रखता था। उसने कहा, नोटिस आया कि आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, 25 रुपए फीस लगी होगी, आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा। अब आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते क्योंकि उसकी डेट चली गई है। अब शॉर्ट लिस्टिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद में मेंस की कट ऑफ हो। शॉर्ट लिस्टिंग मतलब होता है कि एक कट ऑफ जारी होगी, कॉमन कट ऑफ जारी होगी कि इतने से ऊपर वाले लोग इसका मेंस देंगे, मतलब रिटन देंगे। रिटन के बाद टाइपिंग होगी, टाइपिंग के बाद डीवी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। देखिए,
स्टार्टिंग में क्या था कि टोटल पद थे 3831। कितने थे? 3831 पद थे, जिसमें से बाद में 1681 पद बाद में बढ़ाए गए हैं। नोटिस जारी होने के बाद 1681 पद बढ़ाए गए थे। लगभग 5512 वैकेंसी आपकी थी। कितनी थी आपकी? लगभग 5512 वैकेंसी थी। उसमें से जब ये वाला पद आया था, अभी इतना बढ़ाए नहीं गए थे, तब देखा गया तो जनरल की इतनी थी और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी इतने इतने पद थे। अभी जब इसको बढ़ाया गया तो ये बढ़ जाएंगी। यहां तक तो जानकारी थी कि टोटल वैकेंसी 5512 वैकेंसी थी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 5512 वैकेंसी बहुत अच्छी है, बहुत है, और उसमें जो पोस्ट है बहुत अच्छी अच्छी है, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है। पिछले बार की तुलना में की जाए 1262 पद या उसके पहले 2019 वाले पद, उनमें से जो ये वाले पद आए हैं वो बहुत अच्छे अच्छे पद हैं। इसलिए वो अच्छे पद पाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं। अभी से इसलिए तैयारी करनी है। 4 महीने का समय है, 4 महीने में पेपर कंफर्म आपका हो जाएगा। एक डाटा निकल के आया बहुत महत्वपूर्ण। आप लोग बस इतना ध्यान दीजिए कि आप सभी पेपर देने को मिलेगा, आप सभी को पेपर देने को मिलेगा। ये हम आपको बिल्कुल श्योर बता रहे हैं, मतलब कि 99% आपको पूरे लोगों को, जितने लोगों ने फॉर्म भरा है सभी लोग पेपर देंगे। आपके कितने नंबर है पेट में वो मायने नहीं रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस ये है आप अभी इतना तैयारी करके बैठिए कि आपको शॉर्ट लिस्टिंग में सभी को मेंस पेपर देने को मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी एज क्या थी। 18 से 40 थी। 18 से 40 वाले इसको फॉर्म को फिल कर सकते थे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रिपल सी क्या है? ट्रिपल सी अनिवार्य है। अभी इनमें से जो 2,46,000 लोगों ने फॉर्म भरे हैं, इनमें से कई लोगों के पास ट्रिपल सी नहीं होगा। इनमें से कई लोगों के पास ट्रिपल सी नहीं होगा, लेकिन इन्होंने फॉर्म को फिल किया है। हर बार होता है। अब एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रिपल सी ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी होता है, ऐसे ग्रेड होते हैं। उनमें क्या है कि ए वालों को क्या कुछ नंबर ज्यादा मिलेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। आपको ट्रिपल सी पास होना चाहिए। हाँ, कब का पास होना चाहिए? जब इसका नोटिस आया था, नोटिफिकेशन आया था, उसके पहले फॉर्म फिल की डेट जो थी उसके पहले का आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए। और ट्रिपल सी अनिवार्य है। ट्रिपल सी अगर आपके पास नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बाहर हो जाएंगे, आपको पेपर बाकी ये इसकी सिलेक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद में आते हैं सिलेबस में। सिलेबस में हिंदी, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर, यूपी स्पेशल। ये आपके पास 100 प्रश्न है, 100 अंक है। निगेटिव मार्किंग 1/4 होती है और टाइम कितना होता है? 2 घंटे या 120 मिनट का समय होता है। समय आपके पास बहुत है पेपर देने के लिए, क्योंकि रीजनिंग के अलावा किसी में आपको टाइम लगता नहीं है, इसलिए 2 घंटे का समय बहुत है। 100 प्रश्न 120 मिनट बहुत समय है। आप आराम से धीरे धीरे सोच विचार के करेंगे तो भी आपका पेपर अच्छे से अच्छा होगा। अब ये बात कर लेते हैं कि अगर पेपर के बाद में टाइपिंग का रिजल्ट आएगा, टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो ये देखते हैं कि लगभग टाइपिंग के लिए कितने लोगों को एक अंदाजा लगाया गया कि कितने लोगों को बुलाया जाएगा। लगभग आप ये समझिए 50,000 लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। 50,000 लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये आप बिल्कुल सब लिख के रख लीजिए कि लगभग 50,000 लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। हाँ, जब आप पेपर देंगे तो लगभग जनरल वालों जिसके 50 नंबर, आप अगर इसमें 50 नंबर ले आएंगे तो आपको टाइपिंग देने को मिलेगा +-2। वैसे ही ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक, जो फाइनल मेरिट होगी, यदि आप 70 से ज्यादा नंबर लाते हैं इसमें, तो आप ये समझ लीजिए आपको टाइपिंग देने को मिलेगी, आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। इसलिए इसमें से मैं एक चीज और बता दूं, आप फोकस कहां पे कर रखिए कि जैसे हिंदी है, एक सब्जेक्ट लिया करिए। हिंदी 30 है तो मैं क्या 25 नंबर ला सकता हूं? आप हिंदी में 30 में से 25, अगर आप बहुत मतलब सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत कम हिंदी में समय दे रहे हैं, तो भी आप 30 में से 25 नंबर आप ला सकते हैं। कितने ला सकते हैं? 25 नंबर आप हिंदी में ला सकते हैं। रीजनिंग में आप, अगर आपका अच्छा मतलब आपने अच्छी तैयारी से करी है तो कुछ लोग तो 15 में 15 ला सकते हैं, लेकिन 15 में 13 तो आप ला ही सकते हैं। 2 नंबर मान लीजिए कट गए, मान लो आया नहीं, तो फिर भी आप 15 में 15 या 15 में 13 ला सकते हैं कंफर्म। जीएस में मान सकते हैं कि 20 में आपकी कुछ लोगों की जीएस बहुत अच्छी होती है तो 20 में आप 15 नंबर ला सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यदि आप 20 में 10 नंबर भी ला रहे हैं तो पर्याप्त ला रहे हैं, आपका सिलेक्शन पक्का है। कंप्यूटर में 15 में से आप 10 से ज्यादा लाने की कोशिश करिए। 3-4 चैप्टर में आप उन्हीं को बार बार दोहराते रहिए, आपके 10 नंबर से ज्यादा आ जाएंगे। यूपी स्पेशल में आपके 15 नंबर
आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसे करके नंबर आएंगे तो आपके 70-75 नंबर ऑटोमेटिक बन रहे हैं। यदि आप 70 नंबर से ज्यादा ला रहे हैं, आप जनरल में 65 से 70 के बीच में ला रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन निर्धारित है। ठीक है, वैसे ओबीसी, एससी, एसटी ये सभी जानकारी आपको दे दी गई है। ठीक है, मैं आपसे फिर से कहता हूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला वीडियो हमारा, हम एक स्लाइड बनाएंगे पावर पॉइंट पे, उसमें बताएंगे आपको टाइपिंग कैसे करनी है, अपनी टाइपिंग की स्पीड कैसे बढ़ानी है, क्योंकि 1262 पदों के लिए बहुत जल्द ही आपका डेट आने वाली है कि आपको टाइपिंग लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आपका टाइपिंग का डेट आ जाएगी। इसलिए आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दें। धन्यवाद।